Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss part 5 of our pronouns. अभी तक हमने पहले 4 पार्ट्स में प्रोनाउंस को पढ़ा, प्रोनाउंस की डेफिनेशन को, उनके टाइप्स को, उनके केसेस को। तो आज हम 5th टॉपिक लेंगे रिगार्डिंग प्रोनाउंस। इसमें हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या बन जाएगा। केसेस भी हमने पढ़ लिए, अरेंजमेंट भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस तो हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया। आज 5th पार्ट में हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे, यानी कि केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन एज द नेम सजेस्ट्स, तो पहले इसमें डेफिनेशन देखते हैं कि रेफर्स बैक टू ए नाउन और प्रोनाउन, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। छोड़ लीजिए इस बात को। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, ये रिलेशन को दिखा रहा है ना। रिलेटिव से ही पता चलता है कि रिलेशन दिखा रहा है। अच्छा, रिलेशन हम किन चीज़ों में दिखाते हैं? मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे 2 होती है ना। फॉर एग्जांपल मदर और डॉटर के बीच में रिलेशन, फादर एंड डॉटर के बीच में रिलेशन। तो रिक्वायरमेंट क्या है? फादर एंड डॉटर। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन में हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की है, यानी कि एक में हम रिलेशन नहीं दिखाते हैं, 2 से हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि 2 के बीच में कौन सी रिलेशन है, फादर डॉटर के बीच में कौन सी रिलेशन आती है, मदर और सन के बीच में कौन सी रिलेशन आती है। वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस में ये क्या करता है, जॉइनस 2 क्लासेस, यानी कि 2 क्लासेस को ज्वाइन कर लेता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। एंड इंट्रोड्यूसेस है रिलेटिव क्लास। ठीक, यानी कि एक सेंटेंस है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें ज्वाइन करना होगा तो बीच में हमारा वर्ब आ जाता है ना, तो वर्ब वहाँ पे हमारा काइंड ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। ठीक, यानी कि रिलेशन दिखा रहा है वर्ब किसके बीच में, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में। वैसे ही हमारे पास प्रोनाउंस है जो हमारे क्लॉजेस के बीच, क्लॉज होता है सेंटेंस का एक पार्ट जहाँ पे हमें आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमें रिलेशन दिखा रहे हैं बिटवीन 2 क्लासेस, यानी कि ये 2 क्लासेस को ज्वाइन कर लेता है। हमारे पास कौन से रिलेटिव क्लासेस हैं? हु है, होम है, हुज है, विच है और दैट है, जिनको हम इन इजी लैंग्वेज में WH वर्ड्स कहते हैं। हु, होम, हुज, विच और इसमें दैट आता है। ठीक, क्योंकि इसके बाद हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे जिसमें दैट का यूज़ नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का यूज़ होता है। ठीक, और दैट और विच से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं विच एंड दैट के बीच में, वो भी हम क्लियर करेंगे। पहला रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे हु किन के लिए हम यूज़ करते हैं? पीपल, यानी कि ग्रामेटिकल पर्सनस के लिए। और ये क्या करता है? हु एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लास। ठीक, ये एज सब्जेक्ट हमें हमारे रिलेटिव क्लास में हु एज सब्जेक्ट अपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल हु इज़ सिंगिंग इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पे हु कैसे रिलेटिव क्लास, द गर्ल हम लेंगे, ये एक सब्जेक्ट है, गर्ल एक सब्जेक्ट है, वो सिंगिंग कर रही है। ठीक, यानी कि ये हमारा एक क्लास बन जाएगा। द गर्ल इज़ सिंगिंग, ये हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन हु की वजह से क्या हो गया, इसने इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड की। कौन सी? इज़ माई सिस्टर, है ना। द गर्ल हु इज़ सिंगिंग इज़ माई सिस्टर, यानी कि जो लड़की गा रही है वो मेरी बहन है। 2 इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, एक तो गा रही है, दूसरी वो मेरी बहन है। तो इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया यहाँ पे हु ने। इसी तरह आई नो द टीचर हु टीचस इंग्लिश। आई नो द टीचर, एक टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाता है, जैसे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे हु ने ज्वाइन किया किसको? इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट को किसके साथ? टीचर के साथ, यानी कि इसने हमें रिलेशन दिखाई है किसके बीच? टीचर की रिलेशन किसके साथ? इंग्लिश के साथ, यानी कि वो कौन सा सब्जेक्ट है? आई नो द टीचर हु टीचस, अगर इतना होता ये भी एक हमारा क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ हो जाता है इस सेंटेंस में भी। लेकिन यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि वो इंग्लिश पढ़ाता है। आई नो द टीचर होता बस कोई भी टीचर, बट हु टीचस इंग्लिश, इसने इसको एक प्रॉपर बनाया है ना। हु टीचस इंग्लिश, इंग्लिश का सब्जेक्ट, या हु टीचस
यानी कि जो पढ़ाता है, तो हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू यूज़ होता है। ठीक, इसी तरह होम है, होम भी हम किन के साथ यूज़ करते हैं, पीपल के साथ, ग्रामेटिकल पर्सन्स के साथ। लेकिन होम यहाँ पे एज सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा रिलेटिव क्लास में, लेकिन ये क्या एग्जिस्ट करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट। हु आपका सब्जेक्ट था, होम आपका एज एन ऑब्जेक्ट। द मैन होम आई मेट यस्टरडे इज़ अ लॉयर। ठीक, यहाँ पे होम एज एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट होता है सेंटेंस में, नॉट एज सब्जेक्ट। शी इज़ द स्टूडेंट। ठीक, होम द टीचर प्रेज्ड, शी इज़ द स्टूडेंट, एक क्लास बन जाता है हमारा। टीचर प्रेज्ड, तो होम टीचर प्रेज्ड, यानी कि टीचर ने कौन से स्टूडेंट को प्रेज किया है, होम द टीचर प्रेज्ड। होम की वजह से ये क्या बन गए, इसने इनको रिलेट किया, स्टूडेंट को रिलेट किया टीचर से। लेकिन होम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ये एग्जिस्ट करता है सेंटेंस में, नॉट एज ए सब्जेक्ट। हुज अब थर्ड पे आ जाइए, शोज पोजेशन। ठीक, जैसे हमने पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े, यहाँ पे बिलोंगिंगनेस दिखानी होती है, ऑनरशिप दिखानी होती है, तब हम हुज का यूज़ करते हैं। ये दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, पीपल के लिए भी, थिंग्स के लिए भी। द बॉय हुज फादर इज़ अ डॉक्टर वन द प्राइज। ठीक, तो हुज यहाँ पे क्या दिखा लिया, बॉय की बिलोंगिंग किसके साथ, फादर के साथ, यानी कि फादर एंड सन की रिलेशन को इसने दिखाया है। यानी कि बॉय पोजेस किसको कर रहा है, फादर को, है ना, यानी कि इसका बेटा है। तो हुज हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जब कहीं पे कोई बिलोंगिंगनेस को दिखाना होगा तब हम हुज प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक, विच किन के लिए यूज़ होता है, ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए, यानी कि पीपल पर्सन्स के लिए यूज़ नहीं होता है, ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। कौन, विच। यह कहाँ पे यूज़ होता है, नॉन स्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस में, यानी कि जहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक, विच का हमें इन शॉर्ट याद रखना, ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, यानी कि ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एक थिंग की तरफ, कौन से, बुक की तरफ। तो यहाँ पे विच का यूज़ होगा। तो विच हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, एनिमल्स और थिंग्स में। इसी तरह हमारे पास दैट है, फिफ्थ प्रोनाउन दैट। ये पीपल के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। ये भी रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस के लिए दिखाया जा रहा है, रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस, वो वाला नॉन रिस्ट्रिक्टिव के लिए कौन सा, विच वाला, और ये वाला रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस के लिए, यानी कि जिनको, जहाँ पे क्या होता है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, डिफाइंड इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक प्रिसाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। यानी कि दैट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, विच वहाँ पे जहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन हमारे पास होती है। अच्छा, दैट से पहले हमारा कॉमा नहीं आता है। ठीक, हम एग्जाम्पल इसके थ्रू समझते हैं। द स्टूडेंट दैट टॉपर द क्लास इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, है ना, यानी कि एक स्टूडेंट है, उसने क्लास को टॉप किया है। क्यों टॉप किया है, क्योंकि उसने मेहनत की है। इसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि कौन से क्लास में कौन सी पोजीशन लाई है, वो किसका फंक्शन है, वो विच का फंक्शन है। दैट में एक प्रिसाइज्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमें। दिस इज़ द पेन दैट आई लॉस्ट। ठीक, विच नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दिस इज़ द पेन दैट आई लॉस्ट, इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक तो पेन है वो खो गया है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन। ये जो विच और दैट का केस है, ये आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, जेके एसएसबी एसएससी में यही विच और दैट वाली इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी। क्यों, इन दो में स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज करते हैं। तो हम इनमें से क्विक रूल पढ़ते हैं कि विच और दैट में कौन सा डिफरेंस है। अच्छा, विच हमें तब होता है, जैसे मैंने आपको बोला था, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस में, यानी कि जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे हमें कोई चॉइस मेकिंग करनी होती है, जहाँ पे यानी कि कोई डिसीजन मेकिंग होता है, तब हम विच का यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पे एक इलाबरेटेड आपके पास सेंटेंस होगा, वहाँ पे आप विच का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ करेक्ट, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आपको 3-4 क्वेश्चन आ गए, अब आपको वहाँ पे चॉइस बनानी है, यानी कि डिसीजन करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, तब आप विच का यूज़ करोगे। अगर एक ही क्वेश्चन होगा, एक का आंसर पता नहीं होगा, तब हम दैट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर दैट क्वेश्चन इज़ करेक्ट और नॉट, है ना, एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन।
दैट हम कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास प्रिसाइज्ड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि जितनी हमें रिक्वायर होगी इन्फॉर्मेशन बस उतनी होगी, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक। द हाउस दैट हैज़ रेड डोर इज़ माइन, यानी कि एक मकान है उसका कमरा रेड है, ये नहीं पता लोकेशन कहाँ पे है, उसमें कौन रहता है, वो विच का काम है, इतना पता है कि हाउस है उसका डोर रेड है, वो मेरा है, तब हम दैट का यूज़ करते हैं। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है दैट में, दैट किन के साथ, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ यूज़ होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, गुड इसकी पॉजिटिव डिग्री बन जाती है। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए भी हम दैट का यूज़ करते हैं। ठीक, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ विच का यूज़ नहीं होगा, दैट का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट पर्सन दैट लिव्ड ऑन द अर्थ, बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ दैट का यूज़ होगा। अच्छा, अगर कोई पर्सन एसोसिएट होगा विद एनिमल और थिंग, ठीक, उसके साथ भी हम दैट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है उसके पास एक एनिमल भी है उसके पास एक थिंग भी है ना, हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन हैं, पर्सन भी है, एनिमल भी है, थिंग भी है, या दोनों में एक ही है, या तो एनिमल है या तो थिंग है, तो इसके साथ भी हम दैट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, शी इज़ द वुमन दैट एडॉप्टेड द इंजर्ड कैट। ठीक, ये आपके किसी एग्जाम में एग्जाम्पल आई है, क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में एग्जाम्पल आई है, तो आप इस पे ध्यान देना। विच और दैट वाला केस ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है, जिसको हम बोल देंगे EFT, एग्जाम फेवरेट टॉपिक, यानी कि विच और दैट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्लियर हो गया, विच यानी कि जहाँ पे हमारे पास एक एलैबोरेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, दैट जहाँ पे प्रिसाइज्ड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ओनली होगी, और दैट में सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ यूज़ होता है, और दैट पर्सन विद एनिमल और थिंग के साथ भी यूज़ होता है ना। यहाँ पे वुमेन ने इंजर कैट को अडॉप्ट किया है तो दैट का यूज़ हुआ है। ठीक, अब आ जाए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैंने आपको दी थी इन्फॉर्मेशन की, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा, यहाँ पे इंट्रोगेटरी मार्क होगा, यानी कि क्वेश्चनज में भी, क्वेश्चनज में यूज़ होते हैं ये इंटरोगेटिव। इसमें भी विच वाली यूज़ होती हैं, WH वाली, लेकिन यहाँ पे WH वाले रिलेटिव एज ए रिलेशन नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे एज ए क्वेश्चन वो यूज़ होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज़ दिस, होम डज दिस बुक बिलोंग, हुज यानी पोजेशन के लिए, विच, व्हाट, ये हमने किस में पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे एज क्वेश्चन यूज़ होते हैं। ठीक, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये व्हाट इज़ योर नेम है, इट इज़ योर नेम नहीं, व्हाट इज़ योर नेम। अच्छा, इसी तरह विच और व्हाट, इन दोनों में भी, विच तो मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे आपको एक चॉइस दी जाती है, लेकिन कौन सी चॉइसेस होती है आपके पास, लिमिटेड चॉइसेस। जैसे मैंने एग्जाम की 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से आपको कोई नहीं आता है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आपको 5 में से सिलेक्ट करना है। लेकिन ये व्हाट जो यहाँ पे है, इसमें अनलिमिटेड चॉइसेस, यानी कि आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन, तब आप व्हाट का यूज़ करोगे। विच पेन, यानी कि फ्यू पेन्स में आएंगे आपको, यानी कि 10 पेन्स, 20 पेन्स। ठीक, और इसी तरह अनलिमिटेड, यानी कि व्हाट पेन, एनी पेन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ट्रक ऑफ पेन्स है, आपको नहीं पता, यानी कि जब मटेरियल आपको बल्क में होगा तब आप व्हाट का यूज़ करोगे। ठीक, अच्छा, हु डिड यू गिव द बुक टू, इसमें कौन सा एरर है, हु डिड यू गिव द बुक टू, यानी कि इसमें दिखा रहा है कि आपने बुक किसको दी है, लेकिन यहाँ पे पोजेशन आ जाएगा ना, हु नहीं आएगा। हु क्यों, इसमें फॉर्मल एरर आ जाएगा। हु किसके लिए हम यूज़ करते हैं, हुज बुक इज़ दिस, क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे पोजेशन के लिए होम डिड यू गिव द बुक टू। अच्छा, व्हाट बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट। व्हाट बुक, व्हाट से हमें पता चलता है कि लिमिटेड चॉइस है, विच से पता चलता है कि विच में हमारे पास एक लिमिटेड चॉइस होती है, व्हाट में हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस। अच्छा, अगर हमारे पास व्हाट बुक डू यू वांट, फिर ब्रैकेट में आपको लिमिटेड चॉइस होगी, तो व्हाट वहाँ पे रॉन्ग आएगा। क्यों, क्योंकि व्हाट में हमें पता है अनलिमिटेड चॉइस, तो इसका करेक्ट बनेगा विच बुक डू यू वांट, तब ये लिमिटेड चॉइस में आ जाएगा। विच और व्हाट में यही डिफरेंस है, विच में लिमिटेड चॉइस, व्हाट में अनलिमिटेड चॉइस। विच हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, बट नॉट इन बल्क। लेकिन जब हमारे पास बल्क में मटेरियल होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ मटेरियल्स होगा, तब हम व्हाट का यूज़ करेंगे। ठीक, यानी कि कंपैरिजन हम ऐसे करेंगे कि विच में लिमिटेड चॉइस है, यानी कि इसमें कम ही मटेरियल होगा, दैट से ज़्यादा, व्हाट से कम, यानी कि विच इन दोनों के बीच में, दैट विच व्हाट,
दैट में कम, विच में उससे ज़्यादा, व्हाट में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा वन, वनस एंड वनस वाला, ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है। तो हमें इसको, ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसको भी देखना पड़ेगा, वन वाला केस और इट वाला केस। वन हमारा प्रोनाउन है, ये तो पता ही है हमें कि वन किसके साथ, हियर वन यानी कि ए पर्सन, एनीथिंग इन जनरल, ये किसी पर्सन की तरफ और थिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। प्रोनाउंस का हमें पता है, यूज इट टू अवॉइड रिपीटिशन, ये हमने प्रोनाउन के बिगिनिंग में ही पढ़ा था। अच्छा, ये वन किसके साथ यूज़ होता है, पीपल के साथ भी, थिंग्स के साथ भी। ठीक, एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस पेन, आई प्रेफर दैट वन, यानी कि मैंने दो में से एक ही चूज़ किया है ना, वन सिंगुलर। दिस क्वेश्चन इज ईजी बट दैट वन इज़ डिफ़िकल्ट। वन हमारा प्रोनाउन है, सिंगुलर है, एक ही पर्सन के साथ यूज़ होता है। अब ONES क्या बन जाता है इसका, वन का प्लूरल, प्लूरल ऑफ वन, जैसे बॉय का बॉयज, वन का वनस, लेकिन कौन सा वनस, विदाउट एपोस्ट्रोफी एस, रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि प्लूरल के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, दीज शूज़ आर ओल्ड बाय न्यू वनस। ठीक, क्यों शूज़ के साथ वन क्यों नहीं किया यूज़, क्योंकि शूज़ हमारा पेयर में आता है ना, दो होते हैं, तब हम वनस का यूज़ करेंगे। आई लाइक रेड एप्पल्स, एप्पल्स हमारे पास क्या है, प्लूरल में, तो नॉट ग्रीन वनस, नॉट ग्रीन वन नहीं आएगा, वनस आएंगे। क्यों, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज़ होगा। ठीक, द बिग बैग्स आर एक्सपेंसिव, बैग्स है ना प्लूरल, तो कौन सा आएगा, वनस, द स्मॉल वनस आर चीप। अब देख लीजिए ONES, जैसे मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन में पढ़ाया था कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक इज़ माइन, इट इज़ यूअर्स, वहाँ पे YOURS आता, एपोस्ट्रोफी S नहीं आता। लेकिन वन में एक्सेप्शन क्या है कि जो इसमें एपोस्ट्रोफी S वाला वन आता है वो आपका पोजेशन बनता है, यानी कि बाकी प्रोनाउंस में आपको विदाउट एपोस्ट्रोफी S मिलेगा, लेकिन वन वाले केस में एपोस्ट्रोफी S आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे वन हमारा सिंगुलर, ONES इसका प्लूरल, ONE एपोस्ट्रोफी S इसका पोजेशन बन जाता है। ठीक, एपोस्ट्रोफी S यानी कि पोजेशन नॉट प्लूरल, जैसे हमें पता ही है कि एपोस्ट्रोफी S किन के साथ हम यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल के साथ, है ना, किस कहीं पे बिलोंगिंगनेस, यानी कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी S बिलोंगिंगनेस, पोजेशन को दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, वन मस्ट डू वन इज ड्यूटी, ONES यानी कि यहाँ पे बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है इसको, किसके साथ, ड्यूटी के साथ। एवरी वन शुड नो वन इज राइट्स, यानी कि यहाँ पे ये पोजेशन दिखा रहा है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, है ना, वन शुड डू वन इज ड्यूटी, अगर हिज नहीं आएगा तो वन इज ड्यूटी, हिज में सिंगुलर, वन इज में सारे लोग आते हैं। दीज आर द बेस्ट वनस, ठीक, दीज आर द बेस्ट वनस, दूसरा वाला नहीं आएगा, पहला वाला, दीज आर द बेस्ट वनस, यानी कि एपोस्ट्रोफी S आपको क्या दिखा रहा है, पोजेशन। अच्छा, यहाँ पे आई लॉस्ट माई पेन, गिव मी योर वनस, गिव मी योर वनस नहीं आएगा, क्यों, माई पेन इसने ऑलरेडी बिलोंगिंगनेस दिखाई है, माई पेन यानी कि वो पेन बिलोंग्स टू मी। अब दूसरी बार कौन सा आएगा, आई लॉस्ट माई पेन, गिव मी योर वन, अपना वाला दे दो, मैंने अपना खो दिया, गिव मी योर वनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माई पेन ने पोजेशन दिखाया है, तो इसमें ONE वाला कंसेप्ट आएगा। क्लियर। अब आ जाइए लास्ट कॉन्सेप्ट, इट, इट्स एंड इट्स। जैसे हमने वन, वनस एंड वन एपोस्ट्रोफी S वाला पढ़ा, इसमें थोड़ा उल्टा है। इट तो सिंगुलर है, इट का प्लूरल इट ही आता है ना। ITS जो है विदाउट एपोस्ट्रोफी S, वो क्या है, इट का सिंगुलर भी इट, इट का सब्जेक्ट भी इट, इट का ऑब्जेक्ट भी इट। हाँ जी, इट में ये केस है कि इट का सब्जेक्ट भी खुद है, इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, इट यहाँ पे पहले सिंगुलर प्रोनाउन है ना, पहले इट का पढ़ेंगे। यूजर फॉर थिंग्स एनिमल्स, ये तो हमने पढ़ा हुआ है प्रोनाउन में पहले ही। एक तो ये थिंग्स के साथ यूज़ होता है, एनिमल्स के साथ होता है, जेंडर अननोन होगा यानी कि इन्फेंट बेबीज़ के साथ यूज़ होता है, आइडिया, वेदर, टाइम, डिस्टेंस, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है इट वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक, द टेबल इज़ ओल्ड, इट इज़ ब्रोकन, इट क्यों आया, क्योंकि टेबल एक थिंग है। इट इज़ रेनिंग, है ना, वेदर के साथ आ गया। डॉग इज स्लीपिंग, एनिमल के साथ इट। अच्छा, ITS इसका पोजेशन बनेगा, इसमें एपोस्ट्रोफी इट S नहीं बनेगा, इसमें वही केस है जो जनरल विदाउट एपोस्ट्रोफी S हमारे पॉजेसिव बनते हैं, वैसे इट का
ITS क्या बन जाता है, इट से इसका पोजेशन बनता है। इट में याद रखना, इट का सिंगुलर भी इट है, इट का प्लूरल भी इट ही है। ठीक, हम सिंगुलर के साथ भी इट यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ भी इट यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही दूसरे लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। इट इज इसका पॉजेसिव प्रोनाउन, कौन, विदाउट एपोस्ट्रोफी एस, जैसे जनरल केस में है। ठीक, यूज फॉर शोइंग पोजेशन नॉट प्लूरल। ठीक, जैसे वनस था विदाउट एपोस्ट्रोफी एस प्लूरल, यहाँ पे इट इज प्लूरल नहीं है, ये इसका पोजेशन है, इसमें भी एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। द कैट लिक्ड इट्स पास, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इट वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स पास यानी कि इट्स पास, इट्स यहाँ पे इसके पोजेशन दिखा रहा है, यानी कि बिल्ली अपने पास को लिक कर रही है। IT एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। ठीक, द कंपनी चेंज्ड इट्स पॉलिसी, ये इसकी पोजेशन दिखा रहा है, इट्स मीन्स की बिलोंगिंग टू। ठीक, अब जो IT एपोस्ट्रोफी इस एस है ना, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए, इट इज और इट हैज़ और इट वाज बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि IT एपोस्ट्रोफी एस मीन्स इट इज। जैसे हम कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं ना, CAN एपोस्ट्रोफी T, कांट, है ना, वांट, वन किसके साथ और करते हैं, वाज नॉट के साथ, WAS वाज, NOT नॉट। अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे WASN एपोस्ट्रोफी T, वाजंट, है ना। इसी तरह इट इज भी किसका कॉन्ट्रैक्शन है, या तो इट इज का, या तो इट हैज का, या तो इट वाज का। यानी कि हमेशा एपोस्ट्रोफी एस अगर इट के साथ होगा वो पोजेशन नहीं, वो इसका कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स की शॉर्ट फॉर्म किसकी, इट इज की, इट हैज की और इट वाज की। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग टुडे, इट मीन्स इट इज रेनिंग टुडे। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, विच मीन्स इट इज अ ब्यूटिफुल डे। इसमें से एरर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे। द डॉग हर्ट इट्स लेग, है ना। अब आप बोलोगे ये पोजेशन है, नहीं, पोजेशन इट्स में क्या है, ITS। जैसे जनरल पोजेशन हमारे पास विदाउट एपोस्ट्रोफी एस है, सिर्फ वन में है क्या, ONE एपोस्ट्रोफी एस, वो उसका पोजेशन बनता है। तो क्या लिखेंगे, द डॉग हर्ट इट्स लेग। ये क्या बनेगा, अगर हम पहला वाला लेंगे, द डॉग हर्ट इट इज लेग, है ना, ये रॉन्ग बन जाएगा। तो ये आपका था